टेस्टिमनी सुनेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि इवेंजलिस्ट नईम सलीम हमारे साथ इस मैसेज की तिलावत करे. ज़बूर 127. जी भाई जी. ज़बूर 127 में लिखा है, अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है. अगर खुदावन ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है. सो खुदावन के पाकलाम में से ये हमने देखा है कि जो घर है वो खुदावन बनाता है, और कलाम में लिखा है जिसे खुदावन ने जोड़ा है. खुदावन ही जोड़ता है, खुदावन ही घर बनाता है. और मेरे अजीजों, खुदावन घर बनाता है, और अगर खुदावन ही उसमें ना हो तो कितनी अफसोस की बात है. लेकिन याद रखें, हमारे जो घराने हैं उनमें हमारे खुदावन यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है. आमीन. जैसे जकई के घर में यीशु गया तो यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है, और यीशु के बगैर नजात नहीं है. यीशु हमारे घर में, हमारी जिंदगी में है तो हमारी जिंदगी में आराम, सुकून, बरकत, ब्लेसिंग सब कुछ है. और अगर हमारे पास दुनिया की हर एक सहूलत फैसिलिटी हो लेकिन यीशु ना हो तो मैं समझता हूँ हमारे पास कुछ नहीं, और हम बहुत गरीब लोग हैं. और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब दरोगा ने पालूस से पूछा सलाह से, तो उसने कहा मैं क्या करूं. तो उसने कहा तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा. हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना और फिर यीशु को अपनी जिंदगी में लाना, अपने घरानों में लाना बहुत जरूरी है. और फिर हमारे घरानों का मिलकर खुदावन की इबादत करना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर हम खुदावन की इबादत पूरा घराना मिलकर नहीं करते तो मैं समझता हूँ इब्लीस के लिए एक रखना बन जाता है, और इब्लीस फिर हमारे घरानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है. जब खुदावन ने नूह से कहा कश्ती में आ, तो उसने अकेले नूह को नहीं कहा, उसने कहा पूरे खानदान के साथ. तो जब हम फैमिली प्रेयर करें, शख्सी प्रेयर करें, फैमिली प्रेयर करें, तो उसमें हमारे पूरे खानदान का होना बहुत जरूरी है. जब हम चर्च जाएं, संडे की इबादत करें, तो ये नहीं है कि हम के चले कोई बात नहीं है, 4 लोग तो जा रहे हैं, 2 लोग तो जा रहे हैं, नहीं, पूरे खानदान का चर्च में जाना बहुत जरूरी है ताकि पूरा खानदान महफूज हो जाए. उसके बाद देख लें, बहुत बारिश हुई, बहुत तूफान आए, लेकिन वो खानदान महफूज था. क्यों? क्योंकि वो पूरा खानदान कश्ती के अंदर दाखिल हो चुका था. और इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम पूरा का पूरा खानदान यीशु में आ जाते हैं तो फिर हम यीशु में महफूज हो जाते हैं. और फिर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मिस्र में खुदावन ने हुक्म दिया कि अपनी दरवाजों की चौखटों पर बर्रे का खून लगाया जाए, तो जिन चौखटों पे बर्रे का खून था वो क्या उनके पलोठे महफूज रहे, लेकिन जिन चौखटों पे खून ना लगा बर्रे का वो उनके पलोठे क्या हलाक हो गए. तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारी जो यूथ है, नौजवान या खानदानों में से वो नौजवान, अगर आप चाहते हैं मसीह वो खुदावन की राहों पर चलते रहे, वो किसी किस्म की हलाकत का शिकार ना हो, खानदान किसी किस्म के डिस्टर्बेंस का शिकार ना हो, तो फिर जरूरी है कि यीशु मसीह का खून उन जिंदगियों, उन घरानों पर लगा होना चाहिए. Praise the Lord, praise the Lord. Evangelist नईम सलीम ने बहुत ही जबरदस्त मैसेज हमारे साथ शेयर किया है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह वही हमारी प्रोटेक्शन है, वही हमारी बरकत का मंबा है. उसी में छुपकर, उसी में होकर हम एक महफूज और एक ब्लेस्ड लाइफ बसर कर सकते हैं इस ज़बूर के मुताबिक. और आगे भी बड़े जबरदस्त वादे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिस्टर एक और अपनी टेस्टिमनी शेयर करें, क्योंकि खुदा ने इनको अपना